नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। आपको बताते चलें, इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो नहरों से जुड़ी हुई आ रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो है कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं, खासकर जम्मू, कठुआ और अखनूर डिवीज़न को, कि इन डिवीज़नों में पड़ने वाली जितनी भी नहरें हैं उनमें कल जो है कि वो पानी छोड़ा जाए। आपको बताते चलें, इस समय हम रणवीर नहर पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि ये जम्मू कश्मीर की एक ऐतिहासिक रणवीर नहर है, जिसको हेरिटेज का दर्जा देने की भी समय समय पर मांग होती रही है। आपको इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में लेकर चलें कि ये जो नहर है, ये इसका काम लगभग 1885 को शुरू करवाया गया था और ये 1905 में बनकर कंप्लीट हुई थी। आपको बताते चलें, इससे पहले जितने ये जो क्षेत्र आते थे, अपने आरएसपुरा हो गया, बिछना हो गया और सांबा के जितने भी क्षेत्र होते थे, ये पानी के लिए हमें केवल बारिश पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन इस नहर के बनने के बाद इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़ी और लोगों को पानी की समस्या भी दूर हुई। आपको बताते चलें कि ये जो नहर है, इस नहर का जो काम है, ये महाराजा प्रताप सिंह ने लगवाया था और इस नहर को उन्होंने अपने पिताजी रणवीर के नाम से इसका रखा गया था। आपको बताते चलें कि ये महाराजा प्रताप सिंह ने अखनूर में चिनाब दरिया का पानी कंडी इलाकों में पहुंचाने का संकल्प लिया था। कुछ किलोमीटर तक जब ये गहरी नाली का प्रयास सफल रहा तो महाराजा ने इसे नहर का रूप दिलवाया। उस समय जम्मू में जो है कि उस समय इन्होंने विदेशों से इंजीनियरों को बुलाकर नहर की जो है, इस नहर की डिवीज़न जो है कि उसको बनवाने का काम किया था। आपको बताते चलें कि ये नहर इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। जम्मू में पहुंचकर ही ये नहर, जैसे जम्मू से आगे निकलती है तो जम्मू से ये नहर को तवी के नीचे नीचे निकाला गया, यानी कि ऊपर भी एक तवी नदी बहती है और उसके नीचे से ये नहर बहती है। आपको बताते चलें कि इस तवी नदी से अंडरग्राउंड नहर निकालने के लिए तांबे के डोलों का प्रयोग किया गया था। आपको बताते चले, रणवीर नहर का इस्तेमाल महाराजा के शासनकाल में पेयजल और सिंचाई परिवहन के तौर पर भी होता है। इसमें अपने टाइम में इस नहर में जो है कि इसमें जो है कि उस समय किश्तियाँ वगैरह भी चलती थी। इसमें नावों से अखनूर से गुरापत्तन तक जाती थी। व्यापारी और महाराजा के मुलाजिम इस नहर के जरिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाते थे। महाराजा स्वयं भी सप्ताह में एक बार नाव का इस्तेमाल करते थे। आपको बताते चले कि महाराजा के शासनकाल में नहर बेहद साफ़ सुथरी थी और किसी भी नहर में गंदगी डालने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन आप मौजूदा परिस्थिति देख सकते हैं इस नहर की क्या हालत हो गई है। हालांकि हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हर साल इरिगेशन विभाग इसकी डीसिल्टिंग करवाता है, इसकी साफ़ सफाई करवाता है और इस समय भी सफाइयों का काम चल रहा है। लेकिन फिर भी आप इस नहर की हालत देख सकते हैं तो कितनी बुरी हालत है। और उस समय इस नहर पे पहला जो है कि एक बिजली का संयंत्र भी लगाया गया था, जिससे जम्मू में उस समय 1 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न की जाती थी। आपको बताते चलें, अब जैसे कि अब थोड़े दिनों में बैसाखी भी आने वाली है और उसका हिंदू समाज में जो है बैसाखी को लेकर काफ़ी महत्व माना जाता है कि ये जो नहर है, इसमें अक्सर लोग बैसाखी पर अपने को स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन नहर में गंदगी की व्यवस्था के कारण लोगों का अक्सर इन चीज़ों से मन बढ़ जाता है। बात करें जम्मू की कई सामाजिक संस्थाएं या कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस नहर को हेरिटेज का दर्जा देने की मांग की है। उसमें डोगरा सदर सभा का भी एक प्रमुख नाम आता है। उनके डोगरा सदर सभा के जो गुरचैन सिंह चारक है, वो अक्सर इस तरह की मांग करते रहे हैं कि रणवीर नहर को जो है वो हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। इसके दोनों किनारों पर अच्छे सुंदर घाट बनाए जाए और एक ऐसा साबरमती की तरह एक ऐसा रोड बनाया जाए, पाथ बनाया जाए, जिसमें लोग शाम को आकर अपने परिवार के साथ टहलकदमी कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी तक प्रशासन ने इस तरफ खास ध्यान नहीं दिया। हाँ, शायद आने वाले भविष्य में जिस तरह अब जम्मू में भी तवी के किनारों को साफ़ सुथरा बनाने का और एक झील का कार्य चल रहा है, शायद आने वाले समय में नहर के दोनों ओर भी आपको इसे सुंदर घाट देखने को मिले, जहाँ उस तरह का पाथ देखने को मिले। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही है कि अब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो आदेश दिया, उन आदेशों के बाद हो सकता है कि कल उन आदेशों के मुताबिक इस नहर में पानी छोड़ दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो अब जो नई फसल
आनी है आने वाले दिनों में। खासकर ये जो जहाँ तक ये नहर जाती है, सांबा हो गया, बिछना हो गया, आरएसपुरा के क्षेत्रों में, वहाँ के किसानों को पानी मुहैया होएगा और उनको भी खेती करने में सुविधा होगी। यही थी अभी तक की बड़ी जानकारी कि कल किसी भी समय जो विभाग है इस कार्रवाई को पूरा करने की ओर आगे अग्रसर हो सकता है, नहर में पानी छोड़ा जा सकता है। यही थी अभी तक की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।